यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट 2-3 वीडियो जो है वो क्लासिफिकेशन के बारे में बातचीत की थी। मैंने आपसे कहा था कि क्लासिफिकेशन इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द सॉल्विंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ स्टैटिस्टिक्स टिल फर्स्ट टू एंड। यूँ नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आप स्टार्टिंग से अगर सब चीज़ सीखेंगे तो आपको एंड तक वो सब चीज़ें यूज़ करनी होगी। हर चैप्टर में लगभग उसको यूज़ करना होता है, कुछ एक चैप्टर्स को छोड़ कर। तो मैं यहाँ आज जो आपसे बात करूँगा वो बात करूँगा खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी का निर्माण किस तरह से किया जाता है। डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। सबसे पहले मैं बात करूं डिस्क्रीट सीरीज। देखो, डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज में केवल इतना सा अंतर है। इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास डाटा कुछ कम होते हैं और कम डाटा होने के कारण हम सभी डाटा को क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं सामने। जैसे हम कहें कि मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स या हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट या हैबिट ऑफ 10 स्टूडेंट, जैसा भी कुछ है। और यहाँ हम सीरियल नंबर ले लें और यहाँ हम स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो शो कर दें। देखें, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 स्टूडेंट्स हैं और इनके जो मार्क्स आए वो आए 3 8 5 15 न लें आप, यहाँ पर 7 ले लें, फिर 8, फिर 4 और फिर 2 और फिर 8 और 9 और 7, ये मार्क्स इनके आए। अब देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होने के कारण हमने ईच एंड एवरी स्टूडेंट का पूरा डिटेल यहाँ पर क्या कर दिया, एक्सप्लेन। अब यही ये जो स्टूडेंट्स की संख्या है वह 10 की जगह बढ़ करके कितनी हो जाए, 20। कितनी हो जाए, 20। तो थोड़ा हमें जगह की प्रॉब्लम भी आएगी, समझने में भी दिक्कत आएगी। तो हमें ऐसी स्थिति में जब कुछ भी एक पॉइंट बढ़ जाता है, जैसे मार्क्स आउट ऑफ 10, मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 10, ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया। अब देखें आप यहाँ पर, ये 10 में से मार्क्स मिले हैं, तो 10 में से मार्क्स मिले तो ये तो लिमिटेड हो गया एरिया। परंतु अगर 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर मैं शो करूं तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा रहा है एरिया। तो हमको क्या करना चाहिए, ऐसे में इसको इजी बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में इसको शो कर देना चाहिए, और वो कहलाती है खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज। देखिए, डिस्क्रीट सीरीज का एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहाँ पर। ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है, क्वेश्चन है मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 10 by 20 students of a class are 0 4 6 3 2, 0 4 6 3 2 and 4 5 3 4 4 5 3 4 1 5 2 3 4 1 5 2 3 4 4 6 1 8 4 7 4 6 1 8 4 7। देखिएगा आप, 7 7 14 और 6 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पर आ गए और यह आउट ऑफ 10 आए। आउट ऑफ क्या आए, ये 10। अब देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जब आपके सामने हो तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे।
तो हमें यहाँ पर कोई भी कंक्लूजन निकालना होगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का नहीं निकालना होगा, हमें निकालना होगा मार्क्स के लिए कंक्लूजन। तो हमें यहाँ पर मार्क्स को x लेना है और यहाँ आप कुछ इस तरह से इसे दिखा सकते हैं x, और ये क्या है मार्क्स, जिसे हम किस रूप में दिखा सकते हैं x के रूप में। मार्क्स है आउट ऑफ 10 कितने, 0 भी है, 1 2 3 जैसे 0 4 6। अगर मैं इस तरह से लिखूंगा तो हमारा असेंडिंग डिसेंडिंग का डिस्टर्बेंस हो जाएगा। क्यों ना हम 0 से 10 तक के मार्क्स हैं, 10 किसी के नहीं है, देखिए यहाँ पर 9 भी किसी के नहीं है यहाँ पर, तो हम इस तरह से कहेंगे कि 0, तो पहला नंबर है 0, तो 0 कितने जने के आया, तो यहां हम टैली बार यूज करते हैं। 0 कितने के हैं, ये एक टैली बार लगा दिया हमने, फिर आया 4 और कितने के, एक टैली बार लगा दिया, फिर आया 6 और कितने के, एक टैली बार लगा दिया, फिर आया 3 और अभी कितने के, एक व्यक्ति एक स्टूडेंट के, फिर आया 2 और अभी कितने स्टूडेंट्स के, एक स्टूडेंट्स के, फिर आया अगेन 4, तो 4 के सामने एक बार और टैली बार आएगा, फिर आता है 5, अभी तक नहीं आया है इसलिए एक टैली बार लगाएं आप। फिर देखें 3 पहले आ चुका है, इसके सामने एक और टैली बार लगेगा। फिर देखें 4 अगेन आ रहा है, एक और टैली बार लगेगा। 1 अब तक नहीं आया है, पहली बार आ रहा है, एक टैली बार। 5 आ चुका है, एक टैली बार, और 2 जो है वो पहले ही आ चुका है, एक टैली बार, और 3 और 4, 3 ये पहले आ चुका और 4 ये पहले आ चुका। फिर देखें 4 अगेन 4 है, देखिए 4 बार तो आ चुका, और 5वां राउंड जो होगा वो कैसा होगा इसका, इस तरह से। इसको क्या किया जाता है, क्रॉस कर दिया जाता है, और क्रॉस करते ही ये 5 बन जाते हैं। क्योंकि हमें जब इस तरह से, देखिए इसका एक लॉजिक है, मैं यदि आपको कहूं कि बताओ ये कितने फ्रीक्वेंसी है, तो आपको दिक्कत आएगी इनको काउंट करने में। और मैं यदि इनके बंच बना दूं 5-5 के, ये 5 का बंच हो गया, 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 सॉरी यहाँ इसको हटा देते हैं, चलो ये 5 का बंच हो गया। अब कोई कहे तो 5 10 15 20 और 2 22, आप इजीली फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं। और उसी इजी गोइंग करने के उद्देश्य से ही क्या किया गया है, इस तरह का कैलकुलेशन किया गया। इसको थोड़ा काटने का दिक्कत रहेगा, आपको यूं करना पड़ेगा इसको, ये देखिए। फिर देखें 4 के बाद आगे आ जाए 6, तो ये 6 के लिए आप एक टैली बार यहाँ लगाएंगे। अगेन 1 आता है, 1 आप पहले भी लिख चुके हैं टैली बार। 8 पहली बार आया है, एक टैली बार लगाएंगे। 4 अगेन आ रहा है, एक टैली बार लगेगा, और 7 पहली बार आ रहा है, एक टैली बार लगेगा। इस तरह के टैली बार लगा करके आप क्या कर सकते हैं, इजीली इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं। और अब आप लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसे हम क्या कहेंगे एफ। यहां 1 आया, यानी 0 नंबर पाने वाले कितने स्टूडेंट है, 1 स्टूडेंट है। 4 नंबर पाने वाले कितने स्टूडेंट्स हो गए, 6 स्टूडेंट्स हो गए। 6 नंबर पाने वाले 2 स्टूडेंट्स हो गए। 3 नंबर पाने वाले 3 स्टूडेंट्स हो गए। 2 नंबर पाने वाले 2 स्टूडेंट्स हो गए। 5 नंबर पाने वाले अगेन 2 स्टूडेंट्स हैं। 1 नंबर पाने वाले भी 2 स्टूडेंट्स हैं। 8 नंबर पाने वाले 1, 7 नंबर पाने वाले 1 स्टूडेंट है। तो ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई, बहुत ध्यान से देखिएगा। सिंपली ऐसा क्वेश्चन आपको डाटा बिखरे हुए मिलेंगे, बिखरे हुए डाटा को हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया, वर्गीकृत कर दिया, दैट इज द क्लासिफिकेशन। और कैसी सीरीज बन गई, डिस्क्रीट सीरीज की विशेषता होती है, ये एक्स होता है और एक्स में एफ होता है। एक्स में सबके बीच में कोई ना कोई सर्टेन डिफरेंस होता है, यहाँ इसके बीच का कोई पॉइंट नहीं आता है। अब आपसे कहा जाए बाय द वे कि इसी क्वेश्चन को आप किस में बदलिए, असेंडिंग ऑर्डर में बदल दिए। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर टैली बार वाला हिस्सा हटा रहा हूं और असेंडिंग बता रहा हूं। असेंडिंग में बदलते समय ध्यान रहे कि जिस एक्स की जो फ्रीक्वेंसी है वही रहेगी, फ्रीक्वेंसी इधर उधर नहीं जाएगी। तो यहां मैं कहूं आपसे असेंडिंग, देखिएगा केवल इसी पर ध्यान दीजिएगा,
असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में जमाने के लिए देखें, असेंडिंग किसका करना होता है, हमें एक्स का करना होता है। एक्स में जो सबसे छोटी संख्या है, नंबर है, वो है 0, तो आप यहां लिखेंगे x और ये 0 और f। देखें 0 कितने लोगों के हैं, एक के, तो ये f इसके साथ आएगी भाई, ये इधर उधर नहीं जा सकती। ये 0 नंबर पाने वाला एक स्टूडेंट है, तो यहाँ भी 0 नंबर पाने वाला कितना रहेगा, एक ही रहेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगला नंबर जो आता है असेंडिंग में वो आता है 1, और एक नंबर पाने वाले कितने स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है, तो 2 ही रहेंगे। यूं नहीं है कि ये 6 आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसको तो बिल्कुल इसके साथ चलाना पड़ेगा आपको। फिर 2 नंबर पाने वाले कितने स्टूडेंट है, अगेन 2 स्टूडेंट है। 3 नंबर पाने वाले कितने स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट है। 4 नंबर पाने वाले कितने स्टूडेंट है, 6 स्टूडेंट है। 5 नंबर पाने वाले कितने स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है। 6 नंबर पाने वाले कितने हैं, अगेन 2 हैं। और 7 नंबर और 8 नंबर पाने वाले एक ही। आप जरा इसकी टोटल लगाएं, ये 20 स्टूडेंट्स का पूरा हिसाब आ गया आपके पास। 5 और 6 11, 11 और 3 14, 14 और 6 20। ये असेंडिंग ऑर्डर जम गया। असेंडिंग ऑर्डर केवल इसका होता है, ये ध्यान करेंगे आप। देखो इसको असेंडिंग में जमाया, बोले ये इसके साथ अटैच ही रहेगी। इनको आप जो है पृथक नहीं करेंगे, इनको आप जुदा नहीं करेंगे। ये ध्यान रहे, जिसके सामने जो फ्रिक्वेंसी है वो फ्रिक्वेंसी नहीं हिलेगी, आपको उसी फ्रिक्वेंसी को दिखाना होगा। थैंक यू।